हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 15 फरवरी 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये करंट अफेयर्स की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8602219713। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते जाइएगा। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यानी दोस्तों, सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो उस देश का नाम है दोस्तों भारत। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों, इस इंडेक्स में 19 देशों को शामिल किया गया था और इसमें इस बात की जांच की गई थी कि किसी भी देश के जो नागरिक हैं वो डिजिटल कौशल सीखने में और जो कर्मचारी की भावनाएं होती हैं उनको सीखने के लिए कितने तत्पर हैं, यानी कितने उत्साहित हैं किसी भी देश के नागरिक डिजिटल कौशल सीखने में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भारत प्रथम स्थान पर आया है और भारत को 100 में से 63 अंक प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है सेल्स फोर्स की। तो सेल्स फोर्स क्या है? तो यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में, यानी अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, HIV वायरस की खोज करने वाले किस नोबेल पुरस्कार विजेता वायरोलॉजिस्ट का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों, उनका नाम था ल्यूक मॉन्टेनियर। दोस्तों, HIV की खोज करने वाले वायरोलॉजिस्ट थे कौन? ल्यूक मॉन्टेनियर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जो ल्यूक मॉन्टेनियर हैं वो एक वायरोलॉजिस्ट हैं। वायरोलॉजिस्ट का मतलब वह वैज्ञानिक जो वायरसों पर या वायरस पर अपनी खोज करता है उसे वायरोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो ल्यूक मॉन्टेनियर एक वायरोलॉजिस्ट थे। तो उनका हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और ये किस देश के वैज्ञानिक थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, यह फ्रांस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस पर खोज की थी और इसके लिए उन्हें 2008 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है दोस्तों, HIV की बात करें तो यह एड्स रोग को फैलने के लिए सहायक होता है, यानी HIV के कारण ही एड्स नामक रोग फैलता है। दोस्तों, यहाँ पर फ्रांस की बात आई है तो फ्रांस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस और इसके पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो बेल्जियम, लक्सेमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली, ये इसके पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा स्पेन भी इसका पड़ोसी देश है। और दोस्तों, इसके पश्चिम में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है और इसके उत्तर में यानी नॉर्थ में इंग्लिश चैनल है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ महत्वपूर्ण खोजों को भी डिस्कस करेंगे कि यानी किसकी खोज किसने की है। तो ध्यान से सुनिएगा। पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मलेरिया परजीवी की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रोनाल्ड रॉस। रक्त संचार की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? विलियम हॉर्वे। क्लोरोफॉर्म की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? सिम्पसन और हैरिसन। दोस्तों, HIV वायरस की खोज करने वाले 2 व्यक्ति थे, यानी 2 वायरोलॉजिस्ट थे। उनमें से अभी एक को हमने डिस्कस किया है, किसको? ल्यूक मॉन्टेनियर को। और दूसरे थे दोस्तों रोबेर गालो। क्या नाम था उनका? रोबेर गालो। एक्सरे की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? विल्हेम रॉन्टजन। और DNA की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया है? तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 54 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा कितने ऐप्स पर बैन लगाया गया है? 54 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। ठीक है, अब उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ऐप हम डिस्कस करते हैं, तो इनके नाम आप ध्यान से सुनते जाइएगा। ब्यूटी कैमरा स्वीट सेल्फी HD, दूसरा है दोस्तों ब्यूटी कैमरा सेल्फी कैमरा, और तीसरा है इक्वलाइजर एंड बेस बूस्टर, चौथा है दोस्तों ऐप लॉक, पांचवा है वीवा वीडियो एडिटर, और छठा है दोस्तों ऑन म्यूजी चेस। इसके अलावा दोस्तों फ्री फायर को भी इसमें बैन किया गया है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। तो कुल मिलाकर के 54 ऐप हैं दोस्तों। यहाँ पर हम 54 ऐप के नाम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये जो ऐप थे ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा थे, इसलिए इनको बैन किया गया है। इससे पहले भी भारत सरकार के द्वारा 2020 में सुरक्षा को खतरा मानते हुए कुल 270 ऐप्स को प्रतिबंधित यानी बैन किया गया था। दोस्तों इन ऐप को IT कानून की धारा 69A के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है यानी बैन किया गया है। जून 2020 में भारत ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक, वीचैट और हेलो सहित 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन किया था। तो अब कितना किया है 2022 में? याद रखिएगा 54 को, और इससे पहले 2020 में 59, और कुल मिलाकर के 270 ऐप्स को बैन किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। इसरो ने साल 2022 के पहले अंतरिक्ष मिशन में किन 3 सैटेलाइट्स को PCLV C-52 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो दोस्तों उन 3 सैटेलाइट्स के नाम क्या हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। EOS-4, और फिर दूसरा है दोस्तों INS-2TD, और तीसरा है इंस्पायर सैट फर्स्ट। तो इस प्रकार से 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इन सैटेलाइटों के नाम क्या है? EOS-4, और फिर दूसरा है दोस्तों INS-2TD, और तीसरा है इंस्पायर सैट फर्स्ट। ठीक है, तो दोस्तों इनको कब लॉन्च किया गया है? तो इनको लॉन्च किया गया है 14 फरवरी 2022 को। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इनको PSLV C-52 के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब सवाल उठता है कि किस जगह से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इनको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे हम सार के नाम से भी जानते हैं, श्रीहरिकोटा से यानी आंध्र प्रदेश से इनको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो सैटेलाइट है दोस्तों वो है EOS-4। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब जो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसका उपयोग किस में किया जाएगा? तो ध्यान से सुनना है आपको। इसका उपयोग कृषि, फॉरेस्ट्री, फ्लड मैपिंग और साइल मॉइस्चराइज और हाइड्रोलॉजी में इसका उपयोग किया जाएगा। यानी यह किसी भी मौसम में फ्लड की यानी बाढ़ की, कृषि, फॉरेस्ट, इन सब की बहुत ही अच्छी पिक्चर भेजेगा ऊपर से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैपिंग करने में इसका उपयोग किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है इसरो की, तो इसरो के बारे में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। कब हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एस सोमनाथ। दोस्तों एस सोमनाथ की जनवरी 2022 में नियुक्ति हुई है। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IPL 2022 यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2022 नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी सबसे महंगे खिलाड़ी 2022 की नीलामी में कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों ईशान किशन। क्या नाम है दोस्तों? ईशान किशन। यानी ईशान किशन IPL 2022 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये जो ऑक्शन या ये जो नीलामी हुई थी ये 12 और 13 फरवरी 2022 को हुई थी। कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, बेंगलुरु में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। और इसमें 10 फ्रेंचाइजियों ने हिस्सा लिया था और इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ईशान किशन। ईशान किशन की बात करें तो इन्हें मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। फिर उनके बाद नाम है दोस्तों दीपक चहर का, जिन्हें 14 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। तीसरे नंबर पर हैं श्रेयस अय्यर। दोस्तों श्रेयस अय्यर को 12.25 करोड़ रुपए में केकेआर ने खरीदा है। और चौथे नंबर पर हैं लियाम लिविंगस्टोन, जो कि इंग्लैंड के हैं। इनको 11.5 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, एक और पॉइंट है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो 2022 का आईपीएल होगा, इसका टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको दी गई है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप दी गई है टाटा समूह को। यानी जो टाटा ग्रुप है वो इस बार टाइटल स्पॉन्सरशिप कर रहा है किसकी? आईपीएल की। इसके पहले कौन कर रहा था? वीवो। ठीक है दोस्तों, तो अब वीवो नहीं कर रहा है, वो कौन कर रहा है? टाटा कर रहा है। अगला प्रश्न है, बजाज कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? तो दोस्तों आपके सामने कुछ ऑप्शन रखते हैं, आप इनमें से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा सम्मान उन्हें मिला था। पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण या भारत रत्न। तो भारत रत्न इन्हें मिला नहीं है, पद्मश्री मिला नहीं है, पद्म विभूषण इन्हें मिला नहीं है, तो आंसर होगा इसका पद्म भूषण। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं राहुल बजाज के बारे में। तो राहुल बजाज को पद्म भूषण साल 2001 में मिला था और राहुल बजाज का हाल ही में 83 साल की उम्र में निधन हो गया है और वो काफ़ी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। दोस्तों राहुल बजाज का जन्म हुआ था 10 जून 1938 को कोलकाता में, एक मारवाड़ी बिजनेस फैमिली में। ठीक है दोस्तों, उनके पिता थे कमल नयन बजाज और उनकी माता थी सावित्री बजाज। ठीक है, तो जो राहुल बजाज हैं ये एक आप समझ सकते हैं ये बहुत ही बड़े भारत के उद्योगपति थे। इनके दादा थे जमनालाल बजाज और वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। दोस्तों राहुल बजाज ने 1965 में बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली थी और वह 50 साल तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन भी रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पत्रकारों पर सबसे अधिक हमले हुए हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। यानी जम्मू कश्मीर में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट को थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम बात करें पत्रकारों के हमले की घटनाओं की, तो सबसे ज़्यादा घटनाएं कहाँ घटित हुई हैं? जम्मू कश्मीर में 25 घटनाएं घटित हुई हैं जिसमें पत्रकारों पर हमला किया गया है। फिर दूसरे नंबर पर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी 23 पत्रकारों से संबंधित घटनाएं हुई हैं जहां पर पत्रकारों पर हमला किया गया है। और तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, चौथे पर है त्रिपुरा, पांचवें नंबर पर है दिल्ली और छठे नंबर पर है बिहार। तो ये है दोस्तों इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए किस पहल की शुरुआत की है? यानी कौन सी पहल शुरू हुई है महाराष्ट्र में? तो इसका आंसर होगा होप एक्सप्रेस। क्या शुरू हुआ है दोस्तों? होप एक्सप्रेस। इसके तहत हर जिले में होप एक्सप्रेस शुरू होगा। यह ऐलान महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने किया है। इसके तहत होप एक्सप्रेस नामक वाहन कैंसर के मरीजों तक जाएगा और उनकी मदद करेगा। यानी जो भी कैंसर के मरीज होंगे उन तक यह एक्सप्रेस या ये जो वाहन है ये जाएगा और उनकी मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, आज के स्टेट स्पेशल में हमने जो स्टेट लिया है वो है महाराष्ट्र। कौन सा दोस्तों? महाराष्ट्र। चलिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो महाराष्ट्र की अगर हम राजधानी की बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? याद रखिएगा मुंबई है। विधानसभा सदस्य कितने चुने जाते हैं यहाँ से? तो विधानसभा सदस्यों की संख्या है यहाँ पर 288। विधान परिषद 78 हैं। लोकसभा सदस्य कितने हैं? 48 हैं। राज्यसभा सदस्य कितने चुने जाते हैं यहाँ से? 19। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं।
उप मुख्यमंत्री कौन है? अजीत पवार हैं। यहाँ की कुछ प्रमुख नदियां हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा और भीमा। यहाँ के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? लावड़ी, धनगरी और पोवाड़ा, ये सभी यहाँ के लोक नृत्य हैं। तो दोस्तों ये थी बेसिक जानकारी महाराष्ट्र से रिलेटेड, नोट जरूर करिएगा। दोस्तों अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? दूसरा क्वेश्चन है इसरो की स्थापना कब की गई थी? और तीसरा क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वो नाम भी डिस्कस करते हैं जिन्होंने कल सटीक आंसर दिए हैं। तो उनमें पहला नाम है तान्या साक्य का। किसका दोस्तों? तान्या साक्य का। और इसके अलावा महेंद्र सिंह, इन लोगों ने सही आंसर दिए हैं। आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिएगा सभी दोस्तों को, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप हमें फॉलो जरूर करें, वहां पर भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।